और धनबाद की जो स्थिति है, यहाँ जिस तरह से लूट को संरक्षण दिया जा रहा है, माने ये सरकार जैसी चल रही है, लूट में छूट वाली सरकार, यहाँ के इस तरह के वर्चस्व को आजसू पार्टी के लोग उखाड़ के फेंकने का समय। धनबाद में आजसू ने स्थापना दिवस और आक्रोश रैली को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस समीक्षा बैठक में जिला भर से कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनाने में आजसू की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज झारखंड अलग राज्य बनाने के बावजूद झारखंडी और झारखंडियत खतरे में है। झारखंड में लोकतंत्र है या नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। 22 जून को पूरे झारखंड में हम इकट्ठा होंगे और आक्रोश रैली निकालेंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आज जो लूट खसोट की सरकार है, एक लूटो तो दो फ्री पाव वाली सरकार, इसको बदलने का काम हम करेंगे। धनबाद में ये स्थिति है कि यह लूट को संरक्षण दिया जा रहा है। यह सरकार लूट में छूट वाली सरकार चल रही है। इस सरकार में न रैयत, न विस्थापित, न झारखंडी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके विरोध में हम बिगुल फूंकने का काम करेंगे। और धनबाद की जो स्थिति है, यहाँ जिस तरह से लूट को संरक्षण दिया जा रहा है, माने ये सरकार जैसी चल रही है, लूट में छूट वाली सरकार, यहाँ के इस तरह के वर्चस्व को आजसू पार्टी के लोग उखाड़ के फेंकने का समय का बाद है। लेकिन यहाँ तो न रैयतों को हक दिया जा रहा है, न विस्थापितों को हक दिया जा रहा है, ना ही यहाँ के झारखंडी लोग ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आजसू ने संकल्प लिया है कि 22 जून को हम पूरे प्रदेश के लोग जुटेंगे और एक हुंकार भरेंगे, बिगुल फूकेंगे इस जुल्म के खिलाफ, प्रशासन और शासन के संरक्षण में हो रहे लूट के खिलाफ, और हम लोग इस झारखंड को बचाने का। धनबाद में कल परसों, शायद किस तारीख को, कल ही लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेताओं को इस घटना के लिए साजिश का मोहरा बनाया। आप लोग जानते होंगे ना, देहात में या कहीं भी जब किसी के घर में चोरी होता है ना, जो चोरी करता है तो सबसे पहले वही चिल्लाता है, चोरी, चोर हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। जो लोग साजिश करता लोग हैं, वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का बात को फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी तरफ अंगुली ना दिखाए। 22 तारीख को इसका जवाब दिया जाएगा और उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेंगे। यही कर रहे हैं। पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिला के सभी पदाधिकारीगण, सभी अनुषंगी इकाई के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला स्तर के और नीचे से पूरे प्रदेश के सभी जगह से इसकी तैयारी को लेकर के सभी जिला में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और जोश दिखाई पड़ रहा है। लोग जगह जगह पे वाल राइटिंग कर रहे हैं, पोस्टर छाप रहे हैं और आने की तैयारी कर रहे हैं। कल परसों कोल्हान प्रमंडल में हुआ, उससे पहले पलामू प्रमंडल में हुआ, कल हम गुमला में थे। इस तरह से पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, आम जनता, खासकर झारखंड में अमन चैन चाहने वाले, झारखंड की बेहतरी चाहने वाले सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये संकल्प ले कि इस तरह के लूट खसोट वाली सरकार, जो एक तरह से कहे कि एक लूटो तो दो फ्री पाव वाला जो सरकार अभी बना रखा है, इसको हम लोग बदलने का काम करेंगे। उसका संकल्प, अगर इस सरकार में ये बातें सुनी नहीं जाएगी तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा नहीं कि हम इनके भरोसे रहेंगे, हम लेकिन जनता की आवाज़ को, माने जन सरोकार के लिए हमेशा मुखर तरीके से रखने का काम करेंगे। सूर्य सिंह बेसरा सम्मानित नेता है और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अपना विधायिका को उन्होंने त्यागा है और आजसू का उपजा हुआ है, आजसू सोच से है। नहीं तो आजसू के हाँ, संस्थापक ही रहे ना, तो उनके अंदर में एक दर्द है।
झारखंड के वर्तमान स्थिति को देख के किसको दर्द नहीं होगा। जो किसान खेती करता है और जो लहलाता खेत में अगर किस तरह की कुछ होती है तो उसको दुख होता है। आज कोसने के लिए तो घरे को ना कोसेगा लोग, तो आजसू पर इसलिए आक्रोशित हम, उसको लगता है कि बदलने का ताकत आजसू में होना चाहिए, वो आए इसलिए वो आजसू पे बोलते हैं। उनका इस तरह के आक्रोश को हम लोग सहृदय स्वीकार करते हैं और सुधारने का काम। आज पूरे जिला के पदाधिकारियों के साथ 22 तारीख स्थापना दिवस और आक्रोश मार्च के कार्यक्रम को लेकर के समीक्षा बैठक है। स्थापना दिवस हम लोग इस बार धनबाद में करने का निर्णय लिए हैं। आजसू का स्थापना दिवस खासकर झारखंड के लिए और झारखंड के उदय के लिए, क्योंकि आजसू की उत्पत्ति ही संघर्ष के लिए हुआ और यही 22 जून 1986 को हम लोग ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नाम पे एक वैचारिक रूप से यहाँ के युवाओं को, छात्रों को गोलबंद करने का निर्णय लिया था। और वो विचार झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाया। जिस आंदोलन को केंद्र सरकार ने कभी मान्यता नहीं दिया था, इस संदर्भ में कभी बात तक नहीं किया था, वहां तक पहुंचाने का काम आजसू के लोगों ने किया और आज आप झारखंड अलग राज्य देख रहे हैं। लेकिन झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के पीछे एक मकसद था, मकसद कि हम झारखंड और झारखंडियत, यहाँ के लोगों की पहचान, अस्मिता को स्थापित करना चाहते थे। और राज तो बन गया, लेकिन आज भी झारखंड और झारखंडियत खतरे में नजर आ रहा है। आज भी झारखंड में लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह कभी कभी खड़ा हो रहा। धनबाद में विगत दिनों जो घटनाएं हुई, ये घटना हमारे विचार को, हमारे झारखंड आंदोलन के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आखिर झारखंड बनाने के पीछे क्या मकसद था? तो 22 जून को हम लोग धनबाद में पूरे प्रदेश के युवा, आजसू पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रखंड, सभी जिला, सभी जगहों से हजारों की संख्या में जुटेंगे, आक्रोश मार्च करेंगे और जनसभा आयोजित की जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? आक्रोश मार्च गल्फ ग्राउंड तक जाएंगे हम लोग और शुरुआत होगा गल्फ ग्राउंड से गल्फ ग्राउंड से नेहरू कॉम्प्लेक्स तक। मुख्य रूप से 2 कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर साथ बुलाया गया है, जिसमें हमारे रांची से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और झारखंड आंदोलनकारी अलग राज्य निर्माण के लिए बड़े भाई आदरणीय देवशरण भगत जी हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। झारखंड आंदोलनकारी रहे, इस झारखंड आंदोलन अलग राज्य के निर्माण की उपज है दीपक महतो जी जो रांची से आए हुए हैं। ज्ञान सिन्हा जी हमारे पार्टी के कारणों से आज हम लोग बैठे हैं। तो बड़ी बात, सबसे जो जोरदार तैयारी चल रही है पार्टी का, जो 22 तारीख को हम लोग को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आएंगे। धनबाद जिला अपनी भूमिका में मेजबानी करना है धनबाद जिला को, और इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरे शक्ति के साथ में छोटा से लेकर बड़ा सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि कल पिछले दिनों बांसजोड़ा में 20/5 को एक घटना घटी थी, लयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा में, और वो घटना शायद आप लोग से भी छिपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया में घटना घटने से पूर्व से ही बहुत तरह से बातें चल रही थी और अंततः घटना वहाँ पे घटी, और उस घटना में एक आपके जाकर के कुछ साथी घायल हुए और कुछ एक किशुन रवानी करके साथी बांसजोड़ा बस्ती के जो थे, उनका गोली लगने के कारण बाद में इलाज के दरमियान उनका मौत हो गई अस्पताल में। उस पूरे प्रकरण का आजसू पार्टी लगातार घटना डे से, मतलब उसको लगातार उस पूरे प्रकरण का जो है कि जांच का मांग, उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच उस घटना का सत्यता की जांच हो,
उस घटना का सचमुच में उद्भेदन हो, उस घटना में सचमुच में जो लोग दोषी है वो लोग चिन्हित हो, उस घटना में जो सचमुच में है वो लोग बचे नहीं कानून के नज़र में, कानून से, और जो लोग भी निर्दोष है वो फंसे नहीं, इस बात के लेकर के आजसू पार्टी लगातार डे वन आंदोलन कर रहे हैं लगातार। कल कुछ लोग जो साजिश करता है उस घटना के, जो लोग कुछ लोग छिपे हुए हैं साजिश करने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और वैसे लोग इस पूरे मामला को गुमराह करने के लिए, प्रशासन को गुमराह करने के लिए या सरकार को गुमराह करने के लिए वो लोग आरोप, कल 25 दिन के बाद एक आरोप आया कल एक कार्यक्रम के माध्यम से कि आजसू पार्टी का जिला अध्यक्ष इस साजिश का मुख्य साजिश करता है और उसका मोबाइल जांच किया जाए। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूं, ओप्पो का मोबाइल है, मेरे नाम से है, सिम है वो भी मेरे नाम से है, और ये मोबाइल ओप्पो का है, और दूसरा मोबाइल हम कभी यूज करते नहीं। फिर फ्यूचर भी अगर 5 साल 7 साल पहले अगर कोई मोबाइल से पहले अगर कोई मोबाइल लिए होंगे तो यूज होगा। इस मोबाइल को जब जहाँ अगर प्रशासन को जरूरत है इस मोबाइल को, तो जहाँ भी इस मोबाइल को ले जाकर के जिस तरीके से भी जांच करना चाहता है मोबाइल को देख सकते हैं, और उस जांच में मेरा भी जरूरत, इस पूरे प्रकरण को उद्भेदन में मेरा जहाँ आवश्यकता पड़ेगा उस हम प्रशासन सहयोग करने के लिए, हम वहाँ पर अपना उपस्थिति देने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन को मदद करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आए, हमको बताया गया कि 1 किलोमीटर 10 कदम 100 मीटर दूरी पे तय मिलने नहीं आए, उस क्षेत्र का प्रत्याशी रहते हैं माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय मंत्री झारखंड के, वो उनके कार्यकर्ता बोले कि कांग्रेस का कार्यकर्ता थे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का कि कब कार्यकर्ता बने, किस लेवल का कार्यकर्ता थे पार्टी का वो, और कब उसको कार्यकर्ता बनाया गया, इस प्रकरण में यूज करने के लिए कार्यकर्ता बनाया गया। तो कांग्रेस इस बात को खुलासा करे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कब इसको किस पद पे बनाया गया था। माननीय मंत्री इतना बड़ा घटना घटने के बाद क्यों नहीं गए उस घर में उस पीड़ित से मिलने के लिए? अगर बहुत उनके प्रति संवेदना थे, उस क्षेत्र के उम्मीदवार वोट लेते आए हैं, विधायक बने, मंत्री बने, जा करके वहाँ सड़क पे बैठ करके मेन बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस घटना में एक भी दिन जा करके अपना संवेदना व्यक्त किए? जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के साथी जो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार उनकी है यहाँ पे कांग्रेस का, आज 25 दिनों से आंदोलन आजसू पार्टी कर रही है इस घटना को उद्भेदन के लिए। हम आइए मेरे साथ चल करके इसके सच्चाई में जांच करके मेरे साथ कदम ताल मिलाइए इसका आंदोलन के लिए, इस आंदोलन में मेरे साथ इसका जांच करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है आजसू पार्टी कि इस घटना का सच्चाई तक हम लोग जाएंगे और किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होगा। इसमें चाहे जिस हद तक आजसू पार्टी को जाना पड़ेगा, आजसू पार्टी उस घटना को उद्भेदन करेगा, और जो इसका मास्टरमाइंड, सचमुच में जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड को उद्भेदन इस कांड में होगा। ये हम धनबाद के जनता को हम लोग आजसू पार्टी विश्वास दिलाना चाहते हैं, और हम लोग पूरे कांग्रेस को दावे के साथ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मांग करे, चले कितना आंदोलन किया 25 दिन में, किसको लिखा, किससे मांग किया कि इस घटना का, किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होना चाहिए? क्यों नहीं आप मांग कर रहे हैं? कहाँ कांग्रेस सोई हुई? आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं आप अपने सरकार में? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते हैं आप कल चलिए, आप मुख्यमंत्री से जाकर के मांग कीजिए कि इसका अगर नहीं करा पा रहे हैं सरकार निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच से इसका उद्भेदन होने, सीबीआई जांच कराएंगे। चलिए कोर्ट में चलिए, हाई कोर्ट चलिए, सुप्रीम कोर्ट चलिए, इसका होगा। अगर आप सक्षम है तो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, केवल केस को डाइवर्ट करने का आप लोग का प्लानिंग है, और ये केस को डाइवर्ट होने हम लोग देंगे नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे जिस हद तक अगर केंद्र सरकार से भी अगर हमें मिलना पड़ेगा, तो हम अपने नेताओं से आग्रह करेंगे कि हम चल करके, हमारा नेता चल करके केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से मिल करके इस केस का सीबीआई जांच की ओर जाएंगे, और सीबीआई जांच तक तो हम लोग इस केस का जाएंगे, चूंकि ये बड़ा आरोप लगा है। जिस घटना से मुझे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, उस घटना में अगर मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इसका मुख्य षड्यंत्रकारी को उद्भेदन होगा। आज नहीं तो कल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको उद्भेदन होगा। और सरकार बदलने से पहले या बाद? सरकार बदलने से पहले होगा सारा चीज का उद्भेदन, और इसका केवल
यही एक संस्था नहीं है। किसी भी हिंदुस्तान में संविधान से देश चलता है, लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने बहुत सारा सिस्टम और बहुत सारे संस्थाएं तैयार की है जो लोगों को इंसाफ, देश भारतवर्ष में जो कानून का भी रक्षा हो और लोगों को इंसाफ मिले। तो उन संस्थाओं का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा जोरदार तरीके से कि लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र का रक्षा होगा कि नहीं, जनता का न्याय यहाँ मिलेगा कि नहीं, कानून संगत काम यहाँ होगा कि नहीं। तो ये इसलिए हमको भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पे, और अभी हम लोग विश्वास करते हैं कि सरकार भी, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इसकी जांच निष्पक्षता से जांच करे। ये हम लोग हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं।